नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी की कक्षा में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह सभी कक्षाओं में काम आता है। 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी में इसकी महत्ता है। तो आज अलंकार को आपके सामने शुरू कर रहे हैं। अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार अपने चमत्कार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शोभाकारक तत्व हैं। या कहें कि अलंकार जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों या शब्दों के अर्थों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जब काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जब काव्य में शब्दों के अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। वह अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें चारु, चंद्र, चंचल, इन सभी में चय वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो चय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जहाँ एक ही वर्ण बार बार आएगा वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। या दूसरा उदाहरण आप इसका आ सकता है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें तय वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द अधिक बार बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ यमक अलंकार आता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। तो कहने का मतलब है जब एक ही शब्द बार बार आता है और अर्थ भी अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। कहते जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार है। जैसे मंगन को देखी पट देती बार बार है। मंगन माने भिखारी, भिखारी को देखकर पट। यहाँ पट शब्द जो है आया है, इस पट के 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ होता है किवाड़ और दूसरे का है वस्त्र। यानी किसी भिखारी को देखकर कोई बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है तो कोई बार बार वस्त्र देता है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की, यानी जहाँ शब्दों के अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इसका पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के स्वभाव, स्थिति, गुण और रूप में समानता दिखाई देती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो यहाँ शांत हृदय की तुलना किससे की गई है? नील गगन से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी, से जैसे योजकों का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ वाक्य में सा, सी, से ये शब्द प्रयोग किए जाएं तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। दूसरा है रूपक अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जहाँ उपमेय और उपमान
दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है, यानी जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाएं या दोनों में अभेद हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण कमल बंदों हरिराई, यहाँ चरण पर कमल का आरोप है तो यहाँ रूपक अलंकार है, यानी चरण और कमल दोनों एक समान हो गए हैं। इसी तरह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, इसी तरह इसमें भी रूपक अलंकार है। इसमें तीसरा अलंकार है अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों, जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मुख मानो चंद्र है, इसमें मुख में चंद्र की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी आज नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में राणा के सोचने से पहले ही नदी के दूसरी ओर जाने का वर्णन किया गया है। यह वर्णन यथार्थ से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह इसमें पांचवा अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार, यानी जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बिहारी का दोहा है इसमें कि इसमें अन्योक्ति अलंकार में जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ गुलाब के माध्यम से और कांटे के माध्यम से बताया गया है। गुलाब का अर्थ इसमें बताया गया है जवानी, यानी जब जवानी होती है तो वहाँ सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आनंद उपलब्ध रहते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो सारे सुख आनंद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसी तरह मानवीकरण अलंकार, यानी जहाँ प्रकृति की जड़ वस्तुओं का मानव के क्रियाकलापों के रूप में चित्रण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, शहर में जो आए हों जो पाहुन शहर के। तो यहाँ मेघ को पाहुन, पाहुन माने पाहुना या मेहमान, दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे दामाद ससुराल में पत्नी को लिवाने के लिए बंठन कर जाता है, उसी प्रकार से साल भर बाद मेघ गांव में खुशियां लेकर आए हैं। इसके अलावा एक और अलंकार अब कहा जाता है, वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनः जमाउक्ति, यानी जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे जा जा के हमने देख लिया वह सुंदर सपना जीवन का। यहाँ जा जा दो शब्द आए, दो बार आए हैं, लेकिन जिनका अर्थ जाना होता है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अब इस पाठ की महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बारी दोहरा लेते हैं। अलंकार काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले शोभाकारक तत्व हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश इसमें हम ले लेते हैं। तो बच्चों,
ये अलंकार के बारे में पाठ था। अब कुछ प्रश्न, जैसे अलंकार से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप अलंकार की परिभाषा बताएंगे कि अलंकार अपने चमत्कार द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शोभाकारक तत्व हैं। काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है कि जिस प्रकार से एक स्त्री को आभूषण शोभा प्रदान करते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। शब्द अलंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है, तो जहाँ शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द अलंकार होता है, और जहाँ शब्दों के अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब कुछ पंक्तियां हैं, इनमें प्रयुक्त अलंकार के नाम बताने हैं। चरण कमल बंदों हरिराई, तो इसमें चरण कमल शब्द आया है, तो उपमेय और उपमान दोनों में अभेद है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें रे की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। किरणों की बादल सी जलकर, तो यहाँ बादल सी शब्द का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें आपका सरिस शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, मैं शब्द की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरह से आप जो है पंक्तियां काव्य की, उनमें अलंकार ढूंढेंगे और लिखेंगे। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।